ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि यूएस सीनेट में इस चीज को पास किया गया कि अमेरिका भारतीय पायलट्स को ट्रेनिंग देगा। ये एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये ग्लोबल कवरेज की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने जी न्यूज रख रहा है। अमेरिकन सीनेट में ये बिल पास हुआ कि अमेरिका भारतीय पायलट्स को ट्रेनिंग देगा। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे वायुसेना ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है। और एक बार फिर से आपको हम बता दें, बड़ी खबर भारत चीन विवाद पर, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात करेंगे। ये फिलहाल एक बड़ी खबर है। भारत चीन विवाद पर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, एलएसी पर मौजूदा हालात पर चर्चा संभव है। ये भी आपको बता दें, इस ग्लोबल कवरेज की ये ब्रेकिंग न्यूज जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लगातार इस बड़ी खबर की हर एक जानकारी जी न्यूज ने पिछले 10 दिनों से आप तक पहुंचाई है। आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग होनी है। वो बातचीत करेंगे और इस बातचीत में पूरी संभावना है कि चीन के साथ चल रहे मसले को लेकर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर। रोविंदर सचदेव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। रोविंदर, ये बहुत बड़ी खबर है रक्षा मंत्री का अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत करना। डेफिनेटली मैं इसमें दो बातें कहूंगा। ये बहुत बार होता रहता है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर बात करते रहते हैं, पर आज बाय द वे आपको ध्यान है, आप ही बता रही हैं हमारे व्यूअर्स को कि 4 बजे प्राइम मिनिस्टर नेशन को एड्रेस करेंगे, राइट? तो उससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर का यूएस डिफेंस मिनिस्टर के साथ बात होना कुछ मतलब और मायने रखता है। 1 सेकेंडली, देखिए इसमें सिग्नल भी होते हैं। भारत को बहुत बार ऐसी डिस्कशंस होती है, टेलीफोनिक टॉक होती है, पर दुनिया को बताया नहीं जाता। और कई बार होता है या ज्यादातर होता है कि बताया जाता है। तो जब अगर बताया जा रहा है तो ये भी एक सिग्नल जा रहा है भारत की तरफ से कि भारत और अमेरिका आपस में कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। और तीसरी बात, जैसे बात हो रही थी कि अभी से मैं कहूंगा महीना भर से पहले भारत का जो रवैया, भारत के जो एक्शंस रहते थे या भारत की जो स्ट्रैटेजी रहती थी, थोड़ी जैसे हम हिचकते थे बोल्ड होने में। और अमेरिका बार बार भारत को ये पुश कर रहा था कि आप ज्यादा प्रोएक्टिव होइए इंटरनेशनल मामलों में, खास करके चीन को लेकर के रोकने के लिए। अब हमारे जो कदम उठाए जा रहे हैं, भारत के बड़े ठोस एंड बड़े हाईलाइटेड कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें ये निकल के आता है कि आगे वाले जो स्टेप्स होंगे, कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स और आ सकते हैं भारत और अमेरिका की कोऑपरेशन के बीच में। जैसे आपने अभी एक स्टेप और बताया है कि अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पास कर दिया है जिसके चलते भारत के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग गुआम, जो कि एक अमेरिकन आइलैंड है वेस्टर्न पैसिफिक में, वहां पर फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग के लिए एक इनिशिएटिव। और एक्चुअली सेनेट में जो बिल था वो तो बजट के लिए था। क्योंकि अमेरिकी सरकार को भी तो पैसा चाहिए होता है, कोई ट्रेनिंग या इक्विपमेंट लगानी हो या उसके ट्रेनर्स आएंगे उस आइलैंड में एटसेट्रा। तो वो बजट का अप्रूवल था, तो वो बजट अब अप्रूव हो गया है। तो इसके चलते भारतीय फाइटर्स अमेरिकन ट्रेनर्स के साथ ट्रेन करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारी एयरफोर्स और अमेरिकी एयरफोर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस बढ़ेगी। और हम भी बाय द वे अमेरिकन कुछ प्लेन्स तो लेते ही है ना, तो उनको लेकर के हम इंटरऑपरेबिलिटी और हमारी एफिशिएंसी और एबिलिटी टू एग्जीक्यूट बढ़ जाएगी। तो ये सारा मतलब लॉजिस्टिक्स ऑन द ग्राउंड भी अब चीजें बदल रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी खबर है। ये बातचीत कई मायनों में बहुत खास होने वाली है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध, सैनिक संबंध पिछले 1 दशक से लगातार मजबूत होते रहे और पिछले 5-6 सालों में इनमें बहुत ज्यादा तेजी आई। भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के लॉजिस्टिक और एडम बेसिस का इस्तेमाल करने का समझौता भी कर लिया है, जो आज से कुछ साल पहले हुआ था। यानी भारत और अमेरिका एक दूसरे के बेसिस का इस्तेमाल लॉजिस्टिक और एटम यानी अपने सामान भरने, रसद लेने, मरम्मत करने के लिए कर सकते हैं। ये जो नई खबर है कि अमेरिकन ट्रेनर्स के साथ गुआम में भारतीय फाइटर्स ट्रेंड होंगे, ये एक बहुत बड़ी खबर है। वो इसलिए कि गुआम
एक समुद्र के बीच का एक इलाका है जहां से एक आइलैंड है जहां से टेक ऑफ करके जो पायलट्स हैं वो साउथ चाइना से इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में अपने जो टारगेट्स हैं उन तक जा सकते हैं। समुद्र के ऊपर की फ्लाइंग और आइलैंड पर लैंड करना या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करना, इन सारों के डायनामिक्स में फर्क होता है एक एयरबेस से लैंड करना और उससे ऑपरेट करने में। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय पायलट्स को कुछ एक ऐसी किस्म की ट्रेनिंग मिलेगी जो शायद अब तक वो उस चीज के लिए एक और चीज मैं आपसे समझना चाहती हूं यहाँ पर कि पहले विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ये कह देते हैं कि अमेरिका भारत के साथ है, और आज दोनों देशों के रक्षा मंत्री की बातचीत हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां हम चीन को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि अब ना तो भारत अकेला है और चीन को हमने अकेला कर दिया है। देखिए, चीन ने पिछले दशक में स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए भारत को घेरना शुरू किया था, लेकिन भारत ने उसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन के धुर दुश्मन या वो देश जो चीन से परेशान है उन सारों के साथ अपना एक गठजोड़ शुरू किया और अब वो सामने नजर आ रहा है। केवल अमेरिका ही नहीं, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी रुचि दिखाई। क्वाड कंट्रीज यानी 4 वो कंट्रीज जो इंडियन पैसिफिक ओशियन की हैं, वो चारों अब साथ साथ आ रही हैं। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री से जो आज भारतीय रक्षा मंत्री की बात होगी वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जैसा कि सचदेव साहब बता रहे थे कि अगर बात करनी होती है तो कई बार तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर बताकर बात की जा रही है इसका मतलब कि एक मैसेज देना है कि अलाइनमेंट किस तरफ हो रहा है। अमेरिका पहले ही घोषणा कर चुका है कि वो यूरोप से अपनी सेना बढ़ाकर इस इलाके में लाएगा और चीन को खतरा बता चुका है। ऐसी स्थिति में दोनों रक्षा मंत्री अगर बात करते हैं तो उसका एक खास अर्थ है, और खास तौर पर तब जब वो बताकर बातचीत करते हैं, यानी एक मैसेज दिया जा रहा है कि अब अलाइनमेंट किस तरह से हो रहा है और चाइना की घेराबंदी किस तरह से की जा रही है। ठीक, एसपी सिन्हा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सीधा मैसेज चाइना को। देखिए, ये हम लोग को पता है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए जो कॉमन एनिमी है वो है चीन। अमेरिका को आज के तारीख में सबसे बड़ा खतरा तो वो चीन से है। हिंदुस्तान को यदि सबसे बड़ा खतरा है, एनिमी नंबर 1, तो वो चीन है। तो यदि दोनों देश के लिए दुश्मन चीन है, मेन दुश्मन है, तो ज़रूरी है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मैत्री पूरी तरह से करें, हाथ से हाथ मिलाएं, गले से गले मिलें और चीन के लिए एंटी चाइना प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, चाहे वो क्वाड के माध्यम से हो या और भी कई अलायंसेज हैं। देखिए, अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में स्ट्रेटजिक अलायंस तो हो चुका है। कुछ फैसिलिटी जो अमेरिका सिर्फ नाटो कंट्रीज़ को देता है उसने हिंदुस्तान को दिया है। आप आर्टिलरी गन्स की बात कीजिए, होविट्ज़र की बात कीजिए, और भी तरह तरह के इक्विपमेंट की बात कीजिए, रडार की बात कीजिए, तो अमेरिका हिंदुस्तान को सप्लाई कर रहा है। और एक रूस के अलावे एक बहुत बड़ा आर्म्स सप्लायर हिंदुस्तान के लिए बन रहा है। तो ये दोनों का हित इसमें कंप्लीट होता है। अच्छा होता है कि दोनों देश मिलके चीन को चुनौती दें और उसको शह और मात करें। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि जब ये अमेरिका के सीनेट ने ये बिल पास किया है कि जो पायलट्स हैं, हिंदुस्तान के पायलट्स, वो ट्रेन किए जाएंगे अमेरिका के द्वारा, इसके देखिए इसके बहुत सिग्निफिकेंस हैं। हमारे पास F-16 नहीं है, तो यदि वक्त का तकाजा हो, जरूरत हो ऑपरेशनल दृष्टिकोण से कि हमको हमारे पायलट्स को F-16 उड़ाना पड़े, जब अमेरिका उनको लोन पे हमको देता है तो खरीदने का तो हो सकता है टाइम बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी यदि लोन पे लेने की जरूरत पड़े, यदि ईस्टर्न लद्दाख में समस्या गंभीर होती है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि हमको इंडियन एयरफोर्स को 42 फाइटर जेट एयर स्क्वाड्रन्स ऑथराइज्ड है और पूरा कॉम्प्लीमेंट नहीं है आज की तारीख में। ये पुराने सरकारों को जवाब देना पड़ेगा कि जब आपने ऑथराइज किया 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स, 42 के 42 कंप्लीट क्यों नहीं हैं, और उसमें MiG-21 भी बुढ़ी घोड़ी चल रही है। तो ये तो बहुत ही देश के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो यदि हमको F-16 इस्तेमाल करना पड़े तो जरूरी है कि पायलट्स का उस फाइटर जेट पे उस एक्सपोजर हो। और जो जो राजनाथ सिंह, बेस्ट 10 सेकेंड्स और दीजिए। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री जो बात करेंगे, उसका एक ही महत्व है कि हमारे पास जो इमीडिएट फ्यूचर में
निकट भविष्य में जो जो हमको आर्म्स एब्ल्यूशन चाहिए उसमें तेज गति लाने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान को मुआयना अवेलेबल कराने की जरूरत है। और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो ट्रेनिंग वाली बात कही F-16 को लेकर या और भी फाइटर जेट्स को लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरी चर्चा का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन 27 दिनों में भारत को 6 रफाल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 6 रफाल लड़ाकू विमानों से क्या होने वाला है, लेकिन ये 6 विमान ही कैसे चीन और पाकिस्तान की संयुक्त साजिश का अंत कर रहे हैं, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। 27 जुलाई को फ्रांस से उड़ान भरकर ऐसे 6 रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंच जाएंगे और इनकी मदद से भारतीय वायुसेना भविष्य के युद्ध का चैलेंज भी पूरा कर लेगी। पहले सिर्फ 4 रफाल विमान भारत आने वाले थे, लेकिन अब 6 रफाल फाइटर जेट्स आ रहे हैं। अपनी 5 बड़ी खासियतों की वजह से रफाल भारत के दुश्मनों से 2 कदम आगे रहता है। इस आधुनिक लड़ाकू विमान की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। रफाल विमान एक बार में लगभग 9.5 टन हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें लगा एडवांस रडार हवा में 200 किलोमीटर दूर तक निगरानी कर सकता है। यह रडार इतना शक्तिशाली है कि एक साथ दुश्मन के 40 विमानों पर नजर रख सकता है और इन 40 में से 8 लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने के लिए मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में ये रफाल विमान तैनात होंगे और यहां से चीन और पाकिस्तान यानी दोनों दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में इन विमानों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। वायुसेना को कुल 36 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जिनसे 2 स्क्वाड्रन बनाई जाएंगी। पहली स्क्वाड्रन को अंबाला और दूसरी को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने का गौरव वायुसेना में सबसे पहले 17 स्क्वाड्रन को मिलने वाला है, जिसे गोल्डन एरोज भी कहा जाता है। आवाज से भी तेज रफ्तार से उड़ता हुआ कोई भी रफाल लड़ाकू विमान सिर्फ 3 घंटे में फ्रांस से भारत तक पहुंच सकता है, लेकिन भारत के दुश्मनों तक रफाल का डर और भी तेज रफ्तार से पहुंच रहा है। तमाम आशंकाओं और बुरी खबरों के बीच रफाल के आने की तारीख एक ऐसी खुशखबरी है जिसका इंतजार भारतीय वायुसेना और भारत लंबे अरसे से कर रहा था। उस वक्त जब भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, मोर्चे पर तैनात होने के लिए तैयार 6 रफाल एयरक्राफ्ट का आना भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो हर तरह से घेराबंदी की बात की जा रही थी और हम अपनी ग्लोबल कवरेज में स्टेप बाय स्टेप आपको यही बता रहे हैं कि कैसे भारत की तरफ से चीन को सबक सिखाने की तैयारी है। हमें कुछ देर के लिए रुकना है, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री की जब बातचीत होगी तो इसके क्या मायने होंगे। फौरन लौट रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.